हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको भी 100 में 100 नंबर चाहिए। यहाँ पे इस कॉपी में लिखा गया है, ये कब देते हैं टीचर, आपको पूरे खुश कब हो जाते हैं, आपके कॉपी को देखकर प्रसन्न कैसे हो जाते हैं। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमें 100 में 100 नंबर कैसे मिलता है और क्यों देता है और किस कंडीशन में हमें 100 में 100 नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपको फेल भी कर देता है। यानी कि आपको इस तरह के मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ना आपको 20 से 25 नंबर जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो और आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर फेल कर देता है। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो ये कभी आप नहीं जान पाओगे। अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं अगर हैंड राइटिंग खराब है तो हमें कॉपी कैसे लिखना कि हमारे एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, और बहुत सारे ये कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन का हमें आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो एक ट्रिक आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप इस ट्रिक को लगा देते हो तो 110%, ठीक है, 110% की गारंटी है कि आपको टीचर नंबर भी देंगे। मैंने ऑलरेडी मैं कॉपी चेक करता हूं, तो हम सभी एग्जामिनर जब एक जगह बैठते हैं तो मैं यही बातें करता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बताना होता है, लोगों की भावनाओं को पढ़ना होता है, लोगों को जानना होता है कि भाई उनकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, देखो, सभी शिक्षक जो कॉपी चेक करते हैं उनको एक प्रारूप मिलता है और प्रारूप क्या कहता है, प्रारूप कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूरे मार्क्स का है, ठीक, 2 मार्क्स का है, तो उसमें उसका आधा आधा मार्क्स बटा होता है। ये कैसे बता होता है, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स देखेंगे। हमने बहुत सारे एग्जामिनर से ये भी बात किया कि हैंड राइटिंग पुअर होती है तो क्या आप उनके नंबर काट लेते हैं, तो वो बोले नहीं काटते। तो हमने पूछा कि नंबर कटता कहाँ है। अगर हैंड राइटिंग खराब पे नहीं कट रहा है तो भाई नंबर बच्चे को कम क्यों होता है, क्योंकि बच्चे 70 मार्क्स का करके आते हैं तो उसमें पूरा का पूरा करके आएंगे तो 55 मार्क्स 65 मार्क्स में आते हैं, क्यों कट जाते। तो वो जो चीजें बताई आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाकर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, तो देखो, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो क्या ट्रिक्स है, क्या कैसे लिखे कि उसका भी नंबर मिले। देखो, इस बार हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन सभी करने हैं, लेकिन जो नहीं आते उसको कैसे करना है ये भी देखेंगे। कैसे लिखे कि पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी मेरा एक भी नंबर ना कटे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही हमें क्या करना, यही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और यहीं पे उनके मार्क्स भी कट हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर कितना लिखें, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 8 मार्क्स का है, कोई 2 मार्क्स का है, कोई 3 मार्क्स का है, तो उसका आंसर कितना लिखे कि मुझे पूरा का पूरा नंबर मिले और मेरा एक भी नंबर ना कटे। क्या ज्यादा पेज लिखने से मुझे ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या? इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके दिलो दिमाग में, जहन में चल रहा है तो इसकी पूरी सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। ज्यादा नंबर मिलता है क्या? ठीक है, तो ये भी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या ज्यादा पेज लिख दोगे तो ज्यादा नंबर्स मिलेंगे क्या आपको। सबसे पहला जो बात है टॉपिक हमारा, देखो, टीचर कॉपी में क्या देखकर आपको नंबर देता है। टीचर की मेन पॉइंट जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो टीचर आपकी हैंड राइटिंग देखता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कॉपी के अलावा वहां आपका कोई ये नहीं बताएगा कि ये बच्चा स्कूल का टॉपर है या कहाँ का टॉपर है या पढ़ने में कैसा है। हैंड राइटिंग जो है आपको ये बता देगी कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता है, फिर यहाँ पे हैंड राइटिंग की बात कैसे आ गई? ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल, आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना, यही चीजें तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। हमने बता दिया कि आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। जैसे हमारी ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी जब हम लिखते खंड ब हमने डाल दिया वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि कॉपी की शुरुआत करने का तरीका ही आपको बता देगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आप इसमें सही नहीं लिखा है, ठीक है, और आपने एकदम सटीक नहीं लिखा है बट आपने शुरुआत अच्छी की है, ठीक है, तो वो जो एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा, उसके अलावा आप कोई भी दुनिया का चीज इंप्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खंड ब डालेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न करें तो वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या सभी का डालना है, बिना प्रश्नोत्तर संख्या डाले कोई भी क्वेश्चन मत लिखना। गद्य करे तो अश्वारोही पास है डैश डैश जाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, पहला यहाँ पे किया, दूसरा किया। और देखो, अगर आप कहोगे कि हैंड राइटिंग पुअर है तो उस पर नंबर कटेगा, जी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखो, ये हैंड राइटिंग देखने में अच्छी नहीं है।
अगर आपकी हैंडराइटिंग इससे भी ज्यादा पुअर है तो भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे प्रस्तुत लिखा गया, यहाँ पे गद्यांश लिखा गया। अब इसके बीच की जो दूरी है वो एक पेन की मोटाई इतना होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज आप ये जान लो कि आप जिस भी एंगल पे लिखते हो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से तिरछा लिखते हो तो तिरछा, समकोण पे लिखते हो तो समकोण पे, या समकोण से अधिक कोण पे लिखते हो तो इस तरह से पूरी की पूरी कॉपी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और जहां पे ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का यूज करना है, हेडिंग वगैरह सब कुछ डालकर लिखना है। ये तो चीज हो गई। यहाँ पे अगर एक पेन की दूरी इतना लिखोगे, पुअर हैंड राइटिंग है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या देखते हो, प्रश्नों को आपको सीरियल से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्नों को सीरियल से करना है। अब देखो प्रश्नों को सीरियल से क्यों करना है, ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास जो होता है एक प्रारूप भी मिलता है और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो बार बार, जैसे पहले का क में आपने कितना नंबर पाया, 6 मार्क्स का है तो उसमें आपने 5 मार्क्स पाया, तो यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है चढ़ाता है। पहले का अगर ख का है तो उसमें अगर 4 मार्क्स का है तो आपने 3 मार्क्स पाया, 2 मार्क्स पाया। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते, कभी पहले का क्वेश्चन का किया, कभी 9वें का कर दिया, कभी 7वें का कर दिया, कभी प्रश्नोत्तर संख्या डाला ही नहीं, तो ऐसे में आपके नंबर कटना 110% तय है, ठीक है। आपका अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते हो तो देखो एग्जामिनर जो होते हैं वो बोर्ड में काफी फास्ट होते हैं, उनको पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। वही वो अगर अपने कीमती समय को आप बर्बाद करते हैं आपके क्वेश्चन को मिलाने में, आपके क्वेश्चन को ढूंढने में, तो ये लाजमी सी है कि आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो टीचर थोड़ा सा गुस्सा में हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे हमने बताया कि बार बार चढ़ाएगा, 5 मार्क्स में आपने 5 मार्क्स, 5वां जो क्वेश्चन उसमें 6 मार्क्स का है, आपने 6 मार्क्स पाया, तो यहाँ पे वो टीचर क्या करता है, चढ़ाता है बारी बारी से सभी क्वेश्चन को। इसके साथ ही साथ देखो आपको प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये बोर्ड की कॉपी, ठीक है, तो आपको ना शुरुआत के 2 से 3 पेज को अच्छी तरीके से लिखना है। मतलब कि शुरुआत के प्रश्नों को ना आपको वही प्रश्न करने जो अच्छे से आते हो, और उसके जो भी आंसर लिखो सटीक लिखो। और एक चीज का ध्यान दो कि उसकी शुरुआत अच्छी से होनी चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी कट क्रॉस मत करना, क्योंकि हमने बताया कि एग्जामिनर देख लेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो लिखा है वो सही लिखा है, तो इसी के हिसाब से आपकी पूरी कॉपी चेक करता जाएगा, फास्ट होता है, और उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा, जान जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, शुरुआत अच्छा किया है, ठीक है। ये चीजें हम लोग भी देखते हैं, हम भी कॉपी चेक करते तो यही चीजें देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कभी भी सादा पेज बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, यहाँ पे वो क्या किया कि सादा पेज छोड़ दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ तक चेक कर लेगा, 2 पेज सादा छोड़ा है तो जान जाएगा कि इसके आगे बच्चा नहीं लिखा है, ठीक है। तो वैसे में आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होगी और आपके नंबर भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, अगर सादा पेज छूट भी जाता है गलती से, या बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लाइनिंग नहीं होता है सर बोर्ड की कभी कभी कॉपी में, तो इसको छोड़ना पड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप लिख देना कि सर आगे है, ठीक है, आगे है, गलती से पेज छूट गया, आगे है, तो ऐसे में चेक हो जाएगा। अगर ये चीजें मतलब आपका नंबर भी यहाँ पे कम मिल जाता है तो आप फिर स्क्रूटनी का फॉर्म भरोगे, कॉपी रीचेकिंग का भरोगे, उसमें आपका नंबर बढ़ेगा, लेकिन आपको परेशान तो होना पड़ेगा। कहीं आप 2 नंबर से स्टेट टॉपर बनने वाले होते हैं, लेकिन आपकी ये चीजें गलती आपकी क्या कर देती है, टॉपर बनने से रोक देती है, ठीक है। तो वो जलवा, वो जोश उमंग शांत हो जाता है आपका, इस वजह से, ठीक है। कॉपी की बिल्कुल सीरियल से करो, और यहाँ पे जो भी सादा पेज बिल्कुल कोशिश करो कि ना छूटे, और क्वेश्चन नंबर ना लिखना। बहुत सारे बच्चे देखो नंबर यहीं पे कट जाता है, क्वेश्चन कौन सा है पता ही नहीं है और आंसर लिख दिया है। ऐसी गलती अगर देखें, प्रश्नोत्तर संख्या 21 है, 22 है, 23 है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको 4 लाइन का गैप करना है। कितने लाइन का, 4 लाइन का गैप करना है, तो आपको 4 लाइन का गैप करना है। और कभी भी आप फालतू बातें अपने आंसर शीट में नहीं लिखोगे। बहुत सारे बच्चों की जो कॉपी आती है, आप बताओ कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, और ये समय किस लिए दिया जाता है, क्योंकि आपने 1 ईयर कंप्लीट तैयारी की है अपने बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि बच्चे 3 घंटे 15 मिनट में, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, मैं कहता हूं कि अगर 10 दिन आपका भी एग्जाम है, अगर क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लोगे ना, तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ लिख सकते हो। लेकिन आप मान जाते हो कि यार मुझे फेल ही होना है, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मुझे आराम करना। इसमें बहुत सारे बच्चे किसी गर्ल्स का नाम लिख देंगे। इस बार भी कॉपी आई थी, उसमें लव स्टोरियां लिखी गई थी,
तो ये सब चीज़ें स्टोरियाँ लिखने से एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप प्रेम पत्र लिखते हो, अगर आप इमोशनल बातें लिखते हो कि सर मजबूरी थी, ये थी, वो थी, तो इस पे भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप कहोगे कि सर पैसा रख दूंगा, पैसा रखने से क्या नंबर मिलते का, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये सब चीज़ें लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। एक चीज़ है कि नंबर मिल सकता है, कहाँ पे मिलेगा आपको, 110% हर एक टीचर देता है कि आप ना आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको हल करना। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कहीं तो दिखा दूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आ गया कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि को लिखिए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर इससे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्लास में आप कुछ सुने हो, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा एक ऐसा सोडा है जिसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट से होता है, या इसमें ये वो करने से होता है, थोड़ा बहुत लिख दोगे। इसका कपड़ा धोने के काम आता है, या इससे रिलेटेड कुछ भी जानते हो लिख दिए। अगर थोड़ा बड़ा सूत्र भी पता है, सूत्र ही केवल लिख दिए, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन भाई अगर सादा पेज जमा कर आओगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले, ये आप लिख कर रख लो, ठीक है। अब मैथ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ आ ही नहीं रहा था। मैथ में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लिखने का नंबर मिलता है। जो क्वेश्चन दिया है अगर उसको अभी आप लिख दोगे तो भी नंबर आधा मिलता है। एक चीज ध्यान देना, ठीक है। आपको प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, दिया है लिख सकते हो, जो वैल्यू दिया उसको लिख सकते हो, ज्ञात करना है, कुछ प्रयास कर दोगे, यहाँ भी कर दोगे तो एक नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप मान लेते हो कि मुझे लिखना ही नहीं है, ठीक है। और भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग, ठीक है। अगर आपको जहां जरूरत लगे वहां हेडिंग जरूर डाल। जैसे यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, कारण डाला गया, अयोग्य शासक डाला है, हेडिंग जरूर डालना, ठीक है। हेडिंग के अंतर्गत पूरी चीजें अगर यहाँ पे हेडिंग डाल दे, उससे रिलेटेड मिलता जुलता भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। हेडिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कोई निबंध लिखते हो, उसमें अगर कोटेशन की जरूरत हो तो आप कोटेशन लिखो, हाईलाइट करो, ब्लैक पेन से कोटेशन लिखो और बीच में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हेडिंग जरूर डालना जहां पे आवश्यकता हो हेडिंग डालने की। यहाँ पे एक बच्चे की कॉपी है, यहाँ पे देख रहा है ये क्या दिमाग, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, उत्तर में लिखा ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है। ये बिल्कुल सिंपल भाषा है भाई। ओम का नियम आ गया तो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम कहलाता है। यहाँ पे देखो कुछ भी अगर नहीं पता को उसे ओम का नियम कहते हैं। और फार्मूला यहाँ पे सटीक लिखा है, 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो पहले तो फार्मूला पे आपको मिल ही जाएगा। फार्मूला का जब भी लिखो तो बोल्ड पर एम्पियर, इसका जितने भी मात्रक आपको पता है, जैसे यहाँ पे V/I का मात्रक ओम है तो बच्चे ने ओम लिखा, इन ब्रैकेट आपको इस तरह से ओम भी लिखना है और इसका एक मात्रक ये हो जाएगा बोल्ट पर एम्पियर, तो ए भी आपको लिखना है बोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो आपको नंबर इसके भी मिलेंगे। आप फार्मूला जानते हो, फार्मूला लिखो उसके भी नंबर मिलेंगे। यहाँ पे इसकी कोशिश की गई है, ये छोड़ा नहीं है, तो इसके एक नंबर 110% तय है कि इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और भी हमारे पास कॉपी है। और एक चीज देखो, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं आती तो उसके आंसर कैसे लिखे। राइटिंग एप्लीकेशन, ये शुरुआत अच्छी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका, अगर जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी भी कॉपी को लिख रहे हो आप, ठीक है, तो जो भी सेक्शन है, चाहे पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, सेक्शन ए, रीडिंग करें तो रीडिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना। इतना डाल दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि पढ़ने में अच्छा है बच्चा, तभी तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख रहा है। अब यहाँ पे आंसर पे इस तरह से लिख देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे जैसे राइटिंग अगर नहीं आती एप्लीकेशन, तो आपको ये देखो, इतना ये तो जानते हो कि सब में लिखा जाता है एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट लिख देना, ये तो उसी में दिया रहता है कि किस सब्जेक्ट पे आपको एप्लीकेशन दिया है। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, इसके बाद अपने मन से थोड़ा मोड़ा पैसेज उठाकर भर दो, योर अवेयरनेसली यहाँ पे XYZ डेट डाल देना, तो आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन प्रयास करोगे तब, अगर मान लोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना चीजें ध्यान देना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो, क्या ज्यादा पेज लिखने से हमें ज्यादा नंबर मिलता है क्या, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कभी भी ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसे यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए, हम इतना लिखते हैं, वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपके बोर्ड में पूछ दिया? 2 मार्क्स का पूछ दिया। तो 2 मार्क्स का जब पूछेगा ना, तो गांधी जी द्वारा कौन से आंदोलन चलाए गए थे, तीनों आंदोलन का थोड़ा थोड़ा, कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और कब ये चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था। केवल आपको एक वर्ड लिमिट, जब भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 25 से 30, ठीक है, ध्यान देना, 25 से 30 वर्ड से ज्यादा आपको लिमिट ही मिलता है लिखने का, तो इतना में ही आपको लिखना। अगर यही क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तब आपको 3 पेज लिखना है, ठीक है। सबकी लिमिट होती है। 4 मार्क्स का आ गया तो उसका लिमिट 50 वर्ड होता है।
तो इसमें आपको जितने आंदोलन चलाए थे सभी का आंदोलन का नाम, उसका कारण, उल्लेख कहाँ से कब किया गया था, सन वगैरह सब कुछ लिखना है तब। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान देना। ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हाँ गांधी जी का वर्णन पूछा, अगर आपने डिटेल्स में लिख दिया है तो आपके नंबर तो नहीं कटेंगे, नंबर तो पूरे मिलेंगे, लेकिन आपका समय जो है, जो क्वेश्चन आगे आता है वो छूट जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं मिलता है क्या। अब देखो, प्रश्नों के आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा आपको गैप जरूर करना है। कितने लाइन का? 1 2 3 4 लाइन का गैप करने के बाद ही आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन इंड हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्रंट से भी मत शुरू करना, एक लाइन छोड़कर इंड हुआ है 1 2 3, 3 लाइन का गैप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यानी 4 लाइन का भी गैप कर दो। अगर नीचे इतना लाइन बचता है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है करने के लिए, तो यहां से नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर प्रार्थना पत्र है तो आपको अगर इतना भी बचता है तो भी यहां से प्रार्थना पत्र नहीं लिखना। प्रार्थना पत्र हर समय एक नए पेज से शुरू करना है, निबंध एक नए पेज से शुरू करना है, प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। खंड एक, खंड अ, खंड ब, खंड स, यानी कि ये चीजों को आपको ध्यान रखना, तब जाकर आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है, इस तरह से आपको लिखना है। वर्णनात्मक प्रश्न है ये सब चीजें। अब इसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना से नंबर मिलते हैं क्या। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि भाई कॉपी भी चेक होती तो भर भर के एग्जाम में पैसे आते हैं, तो क्या कॉपी में पैसे रखने से नंबर मिलते हैं क्या। देखो, कॉपी में पैसे रखने से नंबर नहीं मिलते। जब तक आप नहीं लिखोगे, मैं कहूंगा कि अगर आप सादा पेज, ठीक है, अगर आप सादा पेज छोड़कर आ जाओगे, उसमें 1 लाख रुपया भी लगा दोगे ना, तो भी आपको कभी टीचर लिख कर नहीं पास करेगा। ठीक है, और एक चीज ये है कि देखो, बहुत सारे पैसे रखते, ये एक तरह से बोर्ड के हिसाब से गैर कानूनी है, यानी कि ये रखना बोर्ड एग्जाम में एक तरह से गलत है, इलीगल है। अगर टीचर चाहे तो आपके प्रति केस भी कर दे। ठीक है, तो पैसा आप सादा पेज अगर जमा कर आ जाओगे, अगर सादा पेज लिखोगे तो कोई टीचर लिखकर आपको पास नहीं करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पैसा रखने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इलीगल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है क्या। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कह दोगी कि मेरी माताजी बीमार थी, मैं पढ़ नहीं पाया, इस बार हमारी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी। भाई देखो यार, मजबूरी तो रही होगी, बट इतना तो समय मिल सकता है कि बोर्ड एग्जाम जिस दिन से 10 दिन 1 महीने से हम कुछ ना कुछ तो कहानी के रूप में ही क्वेश्चन बैंक को पढ़ ले। ठीक है, कहानी के रूप में ही पढ़ ले तो भी तो हम कुछ लिख सकते हैं। तो देखो, इमोशनल बातें लिखने से एक भी आपको नंबर नहीं मिलते। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दे देना। आपको अगर इमोशनल बात के जगह पे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखते हो तो उसका आपको नंबर मिलेगा, बट इमोशनल बात लिखने का नंबर नहीं मिलता। अब कहोगे आपकी जो प्रश्न मुझे आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन आधा आता हो या बिल्कुल भी ना आता हो। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है, या बिल्कुल भी ना आता हो, दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर जरूर लिखना है। अब आप कहोगे कि आधा या बिल्कुल नहीं आता तो आंसर कैसे लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड की कॉपी, ठीक है, बोर्ड का जो पेपर आपको मिलता है वो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड की पेपर है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जैसे यहाँ पे है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। ठीक है, अब इसका उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिखने के लिए रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देता है जो कि इसी में से आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे हमको अगर हम पहले तो कॉपी की शुरुआत आप सीख लो। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, गद्य करें तो गद्य, मित्र का कद्य, डैश धोखा न होगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ये सभी में रहेगा, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखो, यहाँ पे पाठ और शीर्षक का नाम नहीं पता तो 1-2 पाठ का नाम लिख देना। ठीक है, या अगर नहीं पता तो उसे नीले से ही लिख देना, ब्लैक पेन का यूज मत करना। नामक पाठ से लिया गया है, ये तो रहेगा। इस पाठ के लेखक इतना तैयार कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या 1-2 पाठ का अगर नहीं पता तो लिख देना। अगर इतना भी लिखते हो तो ये 2 नंबर का 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आ गया। अब ये चीजें आपको कुछ भी नहीं करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये नहीं आता तो आपको सिंपल क्या करना है, रेखा के नीचे जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जितने भी शब्द हैं, जो चीजें हैं उसी को उतार दोगे तो भी आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं आते तो उससे रिलेटेड बनाकर अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, उसका भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, हमने आगे भी दिखाया, जैसे ओम का नियम दिया था, और जैसे यहाँ पे अगर ओम का नियम आ गया, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न करें तो लघु उत्तरी, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, उत्तर ओम का नियम। अगर इसका फार्मूला पता है तो फार्मूला अगर हम लिख दें, फार्मूले को ही परिभाषा बनता है। ठीक है, हम लिख दें कि
विभवांतर बटे धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पहले ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम यह कहता है कि जहां विभवांतर बटे धारा हो उस अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ पे देखो सभी मात्रक लिखे गए हैं। ठीक है, हमने बताया कि सभी मात्रक लिखो, फार्मूला याद है तो फार्मूला लिखो, उसके भी नंबर आपको मिलते हैं, एक भी नंबर कटेंगे नहीं यहाँ पे आपको। और जो प्रश्न आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, हमने बता दिया कि कैसे आपको फॉलो करना है। ठीक, संदर्भ का थोड़ा सा याद कर लेना और रेखांकित अंश की है उससे मिलता जुलता हमें कुछ भी लिख देना है। बहुत सारे बच्चे जैसे रिएक्शन आ जाते हैं तो उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसे कैसे लिखना, जैसे यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको जली ये सब चीजें आ गई, तो इससे रिलेटेड कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसमें इस सोडियम कार्बोनेट या कुछ भी थोड़ा बहुत याद है तो उसको लिख दो, रिएक्शन एक आध याद हो तो उसको लिख दो, तो भी आपको आधा एक नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ये ट्रिक आप लगाओगे तो ये कहेगा कि बच्चे ने कोशिश किया है, अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है, लिखने का प्रयास किया है, तो इससे टीचर खुश हो जाएगा। और अभी देखो आपके बात करें तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारी हमारी मैं वायरल क्वेश्चन पेपर कराता हूं जो कि 110% आते हैं। ठीक है, तो उन सभी को तैयार कर लेना और एक नोट्स बना लेना। इंपॉर्टेंट जो 4 बार 3 बार से ज्यादा बार है उनको एक जगह लिखना है, लिखकर उसे तैयार करना है। एक अगर मैथ है, जैसे मैथ आप कहोगे कि सर मैथ की तैयारी नहीं हो सकती 1 महीने में, तो देखो मैथ के क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक, पूरे चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन तैयार करो जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट करते हैं, कोई ऐसा चैप्टर होता है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, उससे क्या करो कि एक बार देखकर हल करो और 3 बार उसकी अभ्यास करो। 1:3 का ये रूल है, एक बार देखो और 3 बार अभ्यास करो, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी रिलेटेड आप लिखोगे तो आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको 100% अभी स्टडी पर ध्यान देना है और आपकी कुछ भी टेंशन ये नहीं लेना कि यार मैंने नहीं पढ़ा, तैयारी नहीं हो पाई। 100% स्टडी पर ध्यान दो, अभी भी समय बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास बहुत मौका है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरी मैथ इंपॉर्टेंट है। भाई मैथ अगर 70 मार्क्स का है चाहे 100 मार्क्स का है, तो हिंदी भी तो 70 मार्क्स का है। ये मत सोचो जैसे आपकी अगर साइंस कमजोर है, ठीक है, मैथ कमजोर है, तो आप ये सोच लोगे कि मैं टॉपर नहीं बन सकता, मैं अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, तो आप ये गलती करते हो। अदर सब्जेक्ट अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश में पूरा मार्क्स लाओ और इसमें लाओ, साइंस में लाओ आप। ठीक है, साइंस में तो पूरे मार्क्स ला सकते हो, हिंदी में पूरे मार्क्स ला सकते हो, इतनी तो कोशिश करोगे आप। ठीक है, सोशल साइंस कला में आप ये तो नंबर ला सकते हो, इन सब में फोड़ो। ये अगर पासिंग मार्क्स भी आते तो भी अच्छे हैं, कमजोर है तो क्या करोगे। और 1:3 का रूल भी आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ना एक भी नंबर नहीं कटेंगे, टीचर खुश होकर आपके पूरे नंबर देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।